एक मिनट, आतंकवादी मुसलमानी क्यों होता है? तक जितने भी हमले हुए उसमें एक ही समुदाय का नाम क्यों आया है? आप इसको छोटा मोटा हमला बता रहे हैं। ये व्यक्ति सेना को आतंकवादी कह रहा है। तो किसी भी मुसलमान ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हो पूरे देश के, ये गलत हुआ मुझे बता दो। हिंदू भी मरे मुसलमान भी मरे, ये अब जो इशू उठ रहे हैं ना, इसके बीच में खामे खा के दंगे उठ जाएंगे। मैं तो मांग करता हूँ लाल गेट लाओ, जैसे आप 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे झंडे फहराते हैं, ऐसे सारी पब्लिक बुलाओ, उनको सरेआम गोली मारो। मैं हर मुसलमान नहीं कह सकता मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान हमारे भाई भी हैं, हम उनके साथ काम भी करते हैं, लेकिन हर बार नाम क्यों आता है? उमर है, शाहीन है, सबाना है, सबनम है, रिया है, क्यों है? हर वक्त नाम ऐसा क्यों आता है? बीजेपी के एक ही मकसद है नरेंद्र मोदी जी का और इसके अमित शाह जी का कि आतंकवाद मुक्त हो भारत। इस पे सारे देश ने चिंता जताई, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं बोला? जिस तरह से सिंदूर बदला लिया गया, पहलगाम में हुआ था ना भी वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, उसी तरह से भी होगा। वेट कीजिए। विश्वास है लेकिन मुस्लिम डॉक्टर पर विश्वास नहीं है। अच्छा, चाचा भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वही बोल रहे हैं ना, मुस्लिम डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, तो वो तो विश्वास ही को तो तोड़ना है और क्या करना है। चाचा अगर सारा विश्वास तोड़ना है ना। डॉक्टर काफिला है, उस पर विश्वास नहीं है, उस बच्चों का डॉक्टर है, तो अभी माहौल इस तरह से बनाया जाएगा कि जहाँ पे मुस्लिम पे विश्वास नहीं है किसी भी तरह से। ऐसे देश नहीं चल सकता, ये कंफर्म है कि अगर इस तरीके से माहौल बनाया जाएगा। भाई साहब एक मिनट, आतंकवादी मुसलमानी क्यों होता है? अरे जैसे सब बात करते हैं ना, जैसे डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारे आतंकवादी हैं जो डर का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक बात नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, मेरे से सवाल पूछने का ताज होटल हो, सवाल है। सुनिए तो एक मिनट सवाल है। ताज होटल हो, युवा का सवाल है। ताज होटल हो, एक मिनट, अरे सर अगर एक मिनट सुन तो लीजिए यार। आप ठीक है, आप तो नहीं भटके। मैं ना देश के लिए कर रहा हूँ, और हमारा देश सेक्युलर है, हमेशा सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। अगर कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ना, अगर कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, यही सवाल सर, यही सवाल इनका है कि सेकुलर है तो सिर्फ आतंकवादी एक ही धर्म के क्यों? सर तो ऐसा आप लेबल कर दो ना, आप आतंकवादियों को लेबल। सवाल है ये मैं बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुकिए से। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लो पहले। कोई अरे सर एक प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया नहीं, प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया नहीं आया, वो नहीं, प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया, आतंकवादियों में नाम आया नहीं आया। अगर तो सिद्ध ऐसे तो बहुत से हैं जहाँ पे मुस्लिम भी सिद्ध नहीं हुए, ऐसे तो बहुत से हैं जहाँ पे मुस्लिम भी सिद्ध नहीं हुए। बोल रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर का। सर अगर आपके पास एक भी डाटा है प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादी निकली है तो मेरे को डाटा दिखा दीजिए, मुझे डाटा दिखा दीजिए सर। ये इस तरीके की भाषा है, मत बोलिए। पूछ रहा हूँ मैं, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। अब तक जितने भी हमले हुए उसमें एक ही समुदाय का नाम क्यों आया है? आप तो रुक जाए, उन्हें बोलने दीजिए पहले। नाम क्या हुआ? मेरा नाम आप थे यहाँ पे जब ब्लास्ट उड़ा दिया जाए, बम फाड़े जाए अस्पताल के अंदर, वो आतंकवादी नहीं है। अच्छा। वो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये छोटे मोटे कर दिए हैं, हमले किए हैं। पूरे के पूरी मिलिट्री, पूरी की पूरी मिलिट्री जो है, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट, पूरी की पूरी मिलिट्री जो है उड़ा दे दिया, पूरे के पूरे अस्पताल, पूरी बस्तियां उड़ा। सर रुक जाइए, आपको अपने देश की नहीं पड़ी है, आप इसको छोटा मोटा हमला बता रहे हैं। ये व्यक्ति सेना को आतंकवादी कह रहा है। सर आप कह रहे हैं सर कितने, सर एक मिनट सर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, डोंट बी फाइट अगेन सर, एक मिनट रुक जाइए, सर रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए सर, अरे सर रुक जाइए सर, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट सर। आपने कहा कि कैमरा देख लेना, कैमरा देख लेना, मैंने क्या बोला? अरे रुक जाइए सर, आपने कहा कि ये चंद लोग और इतना छोटा सा हमला हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, आपको छोटा सा हमला लग रहा है? आप इन लोगों का मजाक बना रहे हैं। आप सर यहाँ पे खड़े होके आप कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा हमला है। आप जो लोग मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे हमले ठीक है रिटेलिएशन में होंगे, उसके बदले में क्या होता है? उसके बदले में तो मैं और यहाँ की बात में नहीं कर रहा, मैंने तो इंडिया की बात नहीं की है, मैंने इजराइल की बात। हमारे देश में हमला हुआ, लाल किले में हमला हुआ, लाल किले का हम मिलिट्री के नाम पे छोटे बच्चों को मारते हैं, लाल किले में हम मिलिट्री के नाम पे। अरे सर सुन लीजिए, क्या करते हैं? सर सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, अभी की बात तो सुन दो। अरे सुन लीजिए, सुन नहीं रहे आप, सुन नहीं रहे। यहाँ पे आप लाल किले में खड़े, लाल किले में ब्लास्ट हुआ, हमारे देश के कई सारे लोग मर गए, नेता लोगों को जिस तरीके से हत्या ही मानी जाएगी, इसको आतंकवादियों ने मार दिया। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। और आप छाती किसके लिए पीट रहे हैं? गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए। सर ये कोई सेंस नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बात करिए। मैं आपको माइक नहीं दूंगी बोलने के लिए, ये गलत बात है। ये नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे सर?
यहाँ मारी जाती है, वहाँ की बात की जाती है, इंसानियत यहाँ की दिख रही है, इंसानियत यहाँ की दिख रही इंसानियत मारी है। जाती है। गलत बोल रहे हो, हर बाइट आपकी गलत है, हर बाइट आपकी गलत है, गलत मुझे बात। ये बता दो किसी भी मुसलमान ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हो पूरे देश के, ये गलत हुआ मुझे बता दो, कहीं हुआ? पूरे मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट निकाला, ये गलत हुआ? इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन चल ऐसे साले बहन जो साले 47 से बम फोड़ते आ रहे हैं, सरकारी गलती है, 47 से बम फोड़ते आ रहे हैं। देखिए, एक मिनट रुक जाइए। आप जो भी देखिए, एक मिनट रुक जाइए। आप जो भी पीछे बात करके आए हैं वो बात माइक पे बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं आपको माइक लगाऊंगी नहीं। जो भी आप अभी यहाँ से जो सलाह बना के आए हैं वो बिल्कुल मत बोलिएगा। मैं सलाह बना के नहीं आया हूँ। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या? नाम मेरा विजय है। हाँ। क्या पीछे क्या बात चली थी और आप कहना क्या चाहते हैं जो अचानक से घुस के आए कि हाँ रुको 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 रुको, घुसना के नहीं आया मैं यहाँ, खामे खा की बहसबाजी चलवा रहे हो आप। खामा खा की बहसबाजी है ये, तू मैं हो रही है, किसी की बात सुनी जा रही है। थे आप यहाँ पे? कोई था? मैं था। सारे जितने यहाँ पे खड़े हुए ना सभी ये थे, सभी थे ना, सभी थे ना। तो एक बात तो खामा खा की बकवास तो आप मत करिए। कह रहे कि जो आप इल्जाम लगा रहे खामा खा की बकवास हो रही है। नहीं लगा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मुद्दा ये होता है, एक राजधानी है भारत की दिल्ली, तीन जगह सब जगह पकड़े गए, यहाँ पे आके ये क्यों कर आ गया? पता इसका कारण पता है? वो मरेगा, उसने तो ये सोच लिया मैं तो मर ही रहा हूँ, औरों को लेके मर गया। तुम्हें क्या पता, एक रिक्शे वाला मरा, और भी मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। ये अब जो इशू उठ रहे हैं ना, इसके बीच में खामे खा के दंगे उठ जाएंगे। अरे तो अपना हकीकत बता रहा हूँ। दंगे कौन से दंगे की बात है? रुक जाइए, दंगे की बात अभी तक किसी ने नहीं की, आप ही के मुँह से सुन रही हूँ मैं। दंगे की बात आप ही के मुँह से सुन रही हूँ। लोग नॉर्मल बात कर 12 बजे से न्यूज चल रही है, खामे खा की बहस चल रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि रुकिए, सुनिए, अगर आपको रुक जाइए, अगर आपको सुनिए, अगर आपको लग रहा है खामा खा की बहस है तो आप यहाँ से चले जाइए। आप अगर आपको लग रहा है आपके जबरदस्ती कोई माइक लगाने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं मजाक नहीं चल रहा। शुभ नाम क्या हो चाचा आपका? उमेश चंद दुबे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था तो आप मौजूद थे? नहीं देखिए, मौजूद मतलब ये है कि मैं वहाँ नहीं था, मैं इस तरफ था, क्योंकि यहाँ तो आप लोग रहते हैं हमेशा, हम लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुर्घटनापूर्ण है, ये तो मतलब कि बर्दाश्त के बाहर ही है। लेकिन एक ही प्रश्न आता है बार बार, जब भी कहीं ब्लास्ट होता है, चाहे भारत देश में चाहे कहीं भी हो, हमेशा नाम उमर अब्दुल्ला का ही क्यों आता है? आखिर उसमें विकास क्यों नहीं आता है? उसमें राधे श्याम क्यों नहीं आता है? राजनीति नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है, प्रश्न यही है। जांच सरकार कर रही है और सरकार ने बोल दिया है कि जो भी होंगे, चाहे पाताल लोक में होंगे, उनको वैसी सजा देंगे जो कि ना तो आता कानून किताब लिखी होगी, ना किसी आतंकवादी ने सोचा होगा। मैं तो मांग करता हूँ लाल किले पे लाओ, जैसे आप 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे झंडे फहराते हैं, ऐसे सारी पब्लिक बुलाओ, उनको सरेआम गोली मारो, एक गोली मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो। कैसे मरे वो पब्लिक देखे। सरकार इस पे अपना काम कर रही है, इसमें बहसबाजी आवश्यकता नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले वो। सर लगता है कि इस आतंकवादी हमले की साजिश है वो काफी टाइम से हो रही थी, क्योंकि तमाम सारी चीजें निकल के आई, जैसे कि आरडीएक्स पकड़ा गया, फरीदाबाद में भी 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, फिर इससे पहले लखनऊ में जो डॉक्टर साहिन वो भी पकड़ी गई, और एटीएस ने 2-3 आतंकवादियों को और पकड़ा जो भी डॉक्टर थे। तो लग रहा है कि साजिश बहुत पहले से चल रही थी। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते वो कई बार ऐसी चीजों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर जो इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टर्स को। नहीं देखिए, हम तो एक चीज मानते हैं कि अगर हम अनपढ़ हैं तो हम जनसंख्या विस्फोट करेंगे। सुन लेना, अगर अनपढ़ हैं जनसंख्या विस्फोट, अगर पढ़े लिखे हैं बम विस्फोट। उनका 2 ही काम है, तीसरा कोई काम ही नहीं है। क्या काम है? मैं हर मुसलमान नहीं कह सकता, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान हमारे भाई भी हैं, हम उनके साथ काम भी करते हैं, लेकिन हर बार नाम क्यों आता है? उमर है, शाहीन है, सबाना है, शबनम है, रिया है, क्यों है? हर वक्त नाम ऐसा क्यों आता है? इसलिए अमित शाह जी से मैं मांग करता हूं, अमित शाह जी स्वयं बैठक ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कल गए थे दिल्ली गेट हॉस्पिटल, वहां जेपी गए थे, सबसे मिल के आए हैं। उन्होंने एक ही चीज बोला, किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे लखनऊ में बैठी है, चाहे शाहीन बाग है, चाहे आलमबाग है, चाहे अफरा है, चाहे तफरा है, कोई बचेंगे नहीं। ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस नहीं है कि उनको पालेगी। कांग्रेस के दामाद थे आतंकवादी, बीजेपी के एक ही मकसद है नरेंद्र मोदी जी का और इसके अमित शाह जी का कि आतंकवाद मुक्त हो भारत। इस पे सारे देश ने चिंता जताई, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं बोला? पाकिस्तान आतंकियों का बाप है, उसने एक शब्द नहीं बोला। इसके लिए मुझे दुख है, मुझे कुछ नहीं बोला। चीन ने बोला, लेकिन पाकिस्तान ने बोला नहीं बोला। इसलिए मैं तो कहता हूँ जिस तरह से सिंदूर
बदला लिया गया, पहलगाम में हुआ था ना भी वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, उसी तरह से भी होगा। वेट कीजिए, कुछ दिन की बात है।